सुप्रभात। कभी शरीर में सीमित नहीं होते हैं महात्मा। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। कभी शरीर में सीमित नहीं होते हैं महात्मा। श्री भगवान की असीम अहेतु की कृपा से ही जीव को मानव शरीर मिलता। इसका एकमात्र उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति ही है। परंतु मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद अपने मूल उद्देश्य को भूलकर शरीर के साथ दृढ़ता से तादात्म्य कर लेता है और उसके सुख को ही परम सुख मानने लगता है। शरीर को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ अपना संबंध मान लेने के कारण उसका शरीर से इतना मोह हो जाता है कि उसका नाम तक उसको प्रिय लगने लगता है। शरीर के सुखों में मान बढ़ाई का सुख सबसे सूक्ष्म होता है। इसकी प्राप्ति के लिए वह झूठ, कपट, बेईमानी आदि दुर्गुण दुराचार भी करने लग जाता है। शरीर के नाम में प्रियता होने से उसमें दूसरों से अपनी प्रशंसा, स्तुति की चाहना रहती है। वो ये चाहता है कि जीवन पर्यंत मेरे को मान बढ़ाई मिले और मरने के बाद मेरे नाम की कीर्ति हो। वो ये भूल जाता है कि केवल लौकिक व्यवहार के लिए शरीर का रखा हुआ नाम शरीर के नष्ट होने के बाद कोई अस्तित्व नहीं रखता। इस दृष्टि से शरीर की पूजा, मान, आदर एवं नाम को बनाए रखने का भाव किसी महत्व का नहीं, परंतु शरीर का मान, आदर एवं नाम की स्थिति, प्रशंसा का भाव इतना व्यापक है कि मनुष्य अपने तथा अपने प्रियजनों के साथ तो ऐसा व्यवहार करते ही नहीं। प्रत्युत जो भगवद आज्ञा, महापुरुष वचन तथा शास्त्र मर्यादा के अनुसार सच्चे हृदय से जो अपने लक्ष्य यानी भगवत प्राप्ति में लगे रहकर इन दोषों से दूर रहना चाहते हैं, उन साधकों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करने में लग जाते हैं। अब अधिक क्या कहा जाए, उन साधकों का शरीर निष्प्राण होने पर भी उसकी स्मृति बनाए रखने के लिए वो शरीर को चित्र में आबद्ध कर देते हैं एवं उसको बहुत ही साज सज्जा के साथ अंतिम संस्कार स्थल तक ले जाते हैं। विनाशी नाम को अविनाशी बनाने के प्रयास में वे उस संस्कार स्थल पर छतरी, चबूतरा या स्मारक आदि बना देते हैं। इसके सिवा उनके शरीर से संबंधित एक पक्षीय घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर उनकी जीवनी, संस्मरण आदि के रूप में लिखते और प्रकाशित करवाते हैं। अब कहने को तो वो तो अपने आप को उन साधकों का श्रद्धालु कहते हैं, पर काम वही करते हैं जिसका वे साधक निषेध करते हैं। तो श्रद्धा तत्व अविनाशी है, अतः उन साधकों के अविनाशी सिद्धांतों तथा वचनों पर ही श्रद्धा होनी चाहिए, न कि विनाशी देह या नाम में। नाशवान शरीर तथा नाम में तो मोह होता है, श्रद्धा नहीं। परंतु जब मोह ही श्रद्धा का रूप धारण कर लेता है तभी अनर्थ होते हैं। अतः भगवान के शाश्वत, दिव्य, अलौकिक श्री विग्रह की पूजा तथा उनके अविनाशी नाम की स्मृति को छोड़कर इन नाशवान शरीरों तथा नामों को महत्व देने से न केवल अपना जीव ही निरर्थक होता है, फिर तो अपने साथ महान धोखा भी होता है। अब वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो शरीर मलमूत्र बनाने की एक मशीन ही है। उसको उत्तम से उत्तम भोजन या भगवान का प्रसाद खिला दो तो वह मल बनकर निकल जाएगा। उत्तम से उत्तम पेय या गंगा जल पिला दो तो मूत्र बनकर निकल जाएगा। जब तक प्राण है तब तक तो यह शरीर मलमूत्र बनाने की मशीन है और प्राण निकल जाने पर यह मुड़ता है, जिसको छू लेने पर स्नान करना पड़ता है। तो वास्तव में शरीर प्रतिक्षण ही मर रहा है, मुर्दा बन रहा है। इसमें जो वास्तविक तत्व है, चेतन है, उसका चित्र तो लिया ही नहीं जा सकता। चित्र लिया जा सकता है उस शरीर का जो प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। इसलिए चित्र लेने के बाद शरीर भी वैसा ही नहीं रहता जैसा चित्र लेते समय था। इसलिए चित्र की पूजा तो असत की ही पूजा हुई, यानी नहीं की पूजा हुई। चित्र में चित्रित शरीर निष्प्राण रहता है, तो हाड़, मांस, मय, अपवित्र शरीर का चित्र तो मुर्दे का भी मुर्दा हुआ। हम अपनी मान्यता से जिस पर उसको महात्मा कहते हैं, वो अपने शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने से ही महात्मा है, ना कि शरीर से संबंध रहने के कारण, ना कि शरीर से संबंध रहने के कारण। शरीर को तो वे मल के समान समझते हैं।
तो महात्मा के कहे जाने वाले शरीर का आदर करना मल का आदर करना हुआ। क्या ये उचित है? यदि कोई कहे कि जैसे भगवान के चित्र की पूजा आदि होती है तो वैसे ही महात्मा के चित्र की भी पूजा आदि की जाए तो क्या आपत्ति है? तो ये कहना भी उचित नहीं है, कारण कि भगवान का शरीर चिन्मय एवं अविनाशी होता है, जबकि महात्मा का कहा जाने वाला शरीर पंचभौतिक होने के कारण जड़ एवं विनाशी होता है। भगवान सर्वव्यापी है, अतः वे चित्र में भी है, परंतु महात्मा की सर्वव्यापकता भगवान की सर्वव्यापकता के अंतर्गत होती है। एक भगवान के अंतर्गत समस्त महात्मा है, अतः भगवान की पूजा के अंतर्गत सभी महात्माओं की पूजा स्वतः हो जाती है। यदि महात्माओं के हाड़ मास में शरीर की तथा उनके चित्रों की पूजा होने लगे तो इससे पुरुषोत्तम भगवान की ही पूजा में बाधा पहुंचती है, जो महात्माओं के सिद्धांत से सर्वथा विपरीत है। महात्मा तो संसार में लोगों को भगवान की ओर लगाने के लिए आते हैं, ना कि अपनी ओर लगाने के लिए। जो लोगों को अपनी ओर अपनी ध्यान पूजा आदि में लगाता है वह तो भगवत विरोधी होता है। वास्तव में महात्मा कभी शरीर में सीमित होता ही नहीं। वास्तविक जीवनीय चरित्र वही होता है जो सांगोपांग हो, अर्थात जीवन की अच्छी बुरी, सद्गुण दुर्गुण, सदाचार दुराचार आदि सब बातों का यथार्थ रूप में वर्णन। अपने जीवन की समस्त घटनाओं को यथार्थ क्रम से मनुष्य स्वयं ही जान सकता है। दूसरे मनुष्य तो उसकी बाहरी क्रिया को देखकर अपनी बुद्धि के अनुसार उनके बारे में अनुमान मात्र कर सकते हैं, जो प्राय यथार्थ नहीं होता। तो यदि ये शरीर चलने फिरने उठने बैठने में असमर्थ हो जाए एवं वैद्यों डॉक्टरों की राय से शरीर के रहने को कोई आशा प्रतीत ना हो तो उसको गंगा जी के तटवर्ती स्थान पर ले जाया जाना चाहिए। उस समय किसी भी प्रकार की औषधि आदि का प्रयोग न करके केवल गंगा जल तथा तुलसी दल का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। उस समय अनवरत रूप से भगवान नाम का जप तथा कीर्तन, श्रीमद् भगवद गीता, श्री विष्णु सहस्त्रनाम, श्री रामचरितमानस आदि पूज्य ग्रंथों का श्रवण कराया जाना चाहिए। इस शरीर के निष्प्राण होने के बाद इस पर गोपी चंदन एवं तुलसी माला के सिवाय पुष्प इत्र गुलाल आदि का प्रयोग की सार्थकता नहीं है। निष्प्राण शरीर को साधु परंपरा के अनुसार कपड़े की झोली में ले जाया जाना चाहिए, न कि लकड़ी आदि से नियुक्त बैकुंठीय विमान। तो इस प्रकार शरीर की जीवित अवस्था में चरण स्पर्श, दंडवत प्रणाम, प्रक्रिया, परिक्रमा, माल्यार्पण आदि नाम की जयकार आदि का निषेध करता है, उसी प्रकार शरीर के निष्प्राण होने के बाद भी ये सब की आवश्यकता नहीं है। इस शरीर के शांत होने पर किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अंतिम संस्कार पर्यंत केवल भजन कीर्तन, भगवान नाम जप आदि होने चाहिए। इस शरीर के शांत होने पर शोक अथवा शोक सभा आदि नहीं करनी चाहिए। प्रत्युत सत्संग, भजन कीर्तन, भगवान नाम जप, गीता पाठ, रामचरितमानस पाठ, संत वाणी पाठ, भगवत पाठ आदि आध्यात्मिक कृत्य ये होते रहने चाहिए। सनातन हिंदू संस्कृति में इन दिनों के ये मुख्य कृत्य माने गए, क्योंकि शरीर जो है वो तो पंचतत्व का मिला हुआ है, पंचतत्व का बना हुआ, पंचतत्व में मिल जाता है। इस शरीर के शांत होने के बाद इस शरीर से संबंधित घटनाओं की जीवनी, स्मारक, संस्मरण वगैरह में आप पढ़ते हैं, लेकिन वो सब यादें रह जाती। तो महात्मा का तो आलम यह है कि वो अपने शरीर को संपूर्ण रूप से अपने विचारों से, अपने ख्यालों से, अपने कर्मों से दूर ही रखते हैं और शरीर पर ध्यान देते हैं। शरीर को आवश्यकता अनुसार चलाते हैं, बस परमात्मा पर ध्यान देते हैं। परमात्मा, भगवान, भगवत भजन, ईश्वर की भक्ति, यही उनका मूल जीवन का मूल उद्देश्य है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।